Hello friends, welcome to Trade for Wealth Trading Academy. Today is 22nd, राउंड अबाउट 24th से जो अपना मंथली एक्सपायरी का वीक है उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। अभी मैंने सोचा है वीक टू वीक की एक ही वीडियो बनाऊंगा, तो वो पूरे वीक में वो वीडियो आपको पूरा लेवल्स वगैरह समझा दूंगा, क्योंकि डेली वीडियोस में उतने व्यूज वगैरह नहीं आते, मतलब लोगों को उतना टाइम नहीं है एजुकेशन लेने के लिए और लेवल्स देखने के लिए। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। एक सॉलिड ब्रेकआउट दिया हुआ है लास्ट बहुत सारे वीक का, मतलब एक 1 2 3 4 5 6 7 7 to 9 वीक्स का जो भी कुछ कंसोलेशन था, जो फ्लैग पैटर्न में एक रेंज बाउंड विद द वोलाटिलिटी था, मतलब ये रेंज भी काफी बड़ी थी। आप देखोगे तो 15,200 से लेके 14,200, मतलब राउंड अबाउट 1,000 पॉइंट्स का वो कंसोलेशन फेज था। वो मार्केट ने कल एक बड़े वॉल्यूम के साथ, अगर आप उसका वॉल्यूम देखोगे फ्यूचर्स में तो आपको पता चलेगा बड़े वॉल्यूम के साथ, और जो शॉर्ट करके बैठे थे लास्ट वीक या मंथली एक्सपायरी के लिए, उनको सबको ट्रैप कर दिया इसने। और इसने एक क्लोजिंग बेसिस पे भी एक अच्छा क्लोज दिया हुआ है वीकली में। सो दिस इज अ वीकली का प्राइस एक्शन, बिकॉज प्राइस एक्शन इज अ सुप्रीम। अगर ये मैं बेसिक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी देखूं तो मेरा मिनिमम टारगेट 15,500 है, जो ये कमिंग 1 से 2 वीक में आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक। अगर ये भी 15,500 अगर ये क्रॉस करके जाता है, देन माय नेक्स्ट टारगेट विल बी 16,000। ठीक है, सो दिस इज द वीकली बेसिस, नॉट द डेली बेसिस, क्योंकि मैंने वीकली का चार्ट आपको बताया कि वीकली का प्राइस एक्शन मुझे ऐसा बता रहा है कि ये फ्लैग ब्रेकआउट हो चुका है विद द गुड वॉल्यूम, और यहाँ पे एक अच्छा बेस उसने बनाया हुआ है। तो अभी अभी का स्ट्रेटेजी आपका बाय ऑन डिप से, मतलब कल ऐसे भी हो सकता है कि लेटेस्ट से मैं बता रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट हो गया, बट फिर से इसको रिट्रेस करने आ सकता है ये चैनल को, और उसके बाद में ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो वैसे भी एक करेक्शन पॉसिबल है, बट ज्यादा करेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 15,000 एक साइकोलॉजिकल बेस हो चुका है। ये जो भी कुछ है, दिस इज द 15,000 इज अ साइकोलॉजिकल बेस। तो ये 15,000 के नजदीक जितना भी आएगा आपको बाय ऑन डिप्स करना है। यही अगर मैं डेली का चार्ट अगर देखूं, ये मैं प्राइस एक्शन रिमूव कर देता हूं। अगर डेली का चार्ट अगर आप देखोगे तो ये इतने सारा जिनका जो भी कुछ कंसोलेशन था, वो पूरा कंसोलेशन उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट, ये सारे। और जो मैंने आपको बताया था पहले, लास्ट वीक बताया था, अगर आप मेरा चैनल अगर रेगुलरली देखते हो तो आपको पता रहेगा, एक बेसिक प्राइस एक्शन मैंने सिखाया था। ये ये हम लोगों ने देखा था कि इस दिन उसने यहाँ पे टच करके फिर से नीचे आया, सेकेंड डे उसने यहाँ पे गैप अप किया था, तो उसी दिन में बुलिश हो गया था कि एक्चुअली अभी ये ब्रेकआउट आ चुका है। बट ये 2 दिन पूरा उसने एक झटका दिया मार्केट ने। ये कैंडल तो ठीक है चैनल के ऊपर, बट इस दिन में फिर से नेगेटिव हो चुका था कि यार फिर से ये चैनल को एक, मतलब ये फेक ब्रेकआउट दिया ऐसे लग रहा था। बट कल का एक्शन देखो तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ पे इसने दिया। जनरली इसका ओपन और लो भी सेम था, और उसके बाद में कैंडल क्लोज एट द हायर लेवल डायरेक्टली। ये जो भी कुछ 3 कैंडल्स थे, दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन, एटलीस्ट इतना बेसिक तो सबको पता होना चाहिए। ये जो भी कुछ 3 कैंडल्स था उसको कट करके वो डायरेक्टली अपसाइड में गया। तो माय नेक्स्ट टारगेट इज, एज पर द प्राइस एक्शन, एज पर द लेवल्स, कि ये मेरा इमीडिएट टारगेट है, ये मेरा आना चाहिए। एंड दिस इज माय सेकंड टारगेट। तो 15,300, 15,400, 15,500, दीज आर द इमीडिएट टारगेट। ये कमिंग वीक में ही आपको दिखेगा, क्योंकि ये वीक का कैंडल बहुत काफी अच्छा था। कल क्या किया मार्केट ने वो देखते। तो ये वीकली का था, ये डेली का था। ठीक है, तो ये काफी चैनल को ब्रेकआउट कर दिया है। ये फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट को बाद में उसने प्राइस एक्शन ने उसको सपोर्ट भी किया, बट ये कल का जो भी कुछ बियर्स थे उनको कट करके डायरेक्टली ये कैंडल उसके ऊपर ही चैनल का सपोर्ट लेके ही ओपन हुआ। और कल मॉर्निंग से मैं बुलिश था। तो कल क्या हुआ मार्केट में देखो, ये फ्यूचर क्या होगा ये था, बट बैक टेस्टिंग भी इंपॉर्टेंट है ना। बैक टेस्टिंग बहुत जन पूछते हैं कि सर बैक टेस्टिंग होने के बाद क्या बताते हो आप।
अरे बट उससे ही तो पता चलता है कि हमको कहाँ पे एंट्री लेना था, लाइव मार्केट में हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, कहाँ पे मुझे पॉसिबल ब्रेकआउट्स हो सकते थे, वो आपको तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्राइस एक्शन होगा तभी आपको देखो, ये जो भी कुछ था ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था ऑलरेडी। मतलब इसको अगर मैं रिप्लाई के फॉर्म में बताऊं तो ये ऐसे था, ये देखो, ये मैंने 22 का कैंडल जो भी कुछ है 21 का, वो मैंने निगलेक्ट किया। मुझे नहीं पता था कि गैप अप होगा, किसी को नहीं पता था, ठीक है। बट एचजीएक्स निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप दे दिया। अभी गैप अप देने के बाद मेरा एक्शन क्या होगा वो मुझे डिसाइड करना है। तो अगर ये गैप अप दे दिया तो पहले 15 मिनट आपको वेट एंड वॉच करना है। तो पहले 15 मिनट अगर आप वेट एंड वॉच कर रहे हो तो इसने क्या किया, ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आना चाहिए। दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन। इसके एडवांस प्राइस एक्शन में जून में एक बैच स्टार्ट करने वाला, ओनली विद द फॉर द प्राइस एक्शन, वो आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या किया इसने, ये जो ट्रेंड लाइन था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये ट्रेंड लाइन को जस्ट गैप अप हुआ और एक डीप देने का ट्राई किया उसने, और फिर ये जो ट्रेंड लाइन के यहाँ पे टच किया, और जैसे ये पहले 15 मिनट्स का कैंडल का ब्रेकआउट हो गया गैप अप के बाद, दिस इज अ बेसिक गैप अप थ्योरी, तो आपको एंट्री करना है। फिर वहां पे बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं। वो क्या कंफर्मेशन होते हैं, अलोंग विद दैट ब्रेकआउट, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, अलोंग विद दैट आपका ओआई डेटा सपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब ऑप्शन चेन एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या बोलता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप देखोगे, दिस इज 21 का ओआई डेटा शीट, ठीक है। 21 का ओआई डेटा शीट में क्या बोलता हूँ, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि 9:30 तक आपको वेट करना है, 9:30 के पहले नहीं उसमें एंटर करना है। 9:30 तक देखोगे तो पहले डेटा बुलिश था, बाद में बेरिश हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग मेरा इंक्रीज, दीज आर द एक्टिव कॉल राइटर्स है, जो एनएसए के साइड से पुल बैक करके वहां पे जो एक्टिव शॉर्ट्स हुए हैं कॉल राइटिंग में, वो सब मैंने लिया है, और पुट राइटिंग लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 16,000 था, यहाँ पे 19,000। दीज आर कॉल्ड एज साइडवेज एक्शन भी बोल सकते हैं, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश। यहाँ पे बुलिश बेरिश लिखा है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, ये सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये अगर मुझे अब जाना है, अगर मुझे बुलिश होना है तो पुट राइटिंग ज्यादा चाहिए, कॉमन सेंस है। तो मेरे सबसे ज्यादा बुलिश कहाँ पे हो सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा एग्जैक्टली बुलिश यहाँ पे 954 को हुआ है, ठीक है। क्यों 954 को हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 11,000 से डायरेक्टली 6,000 है। अब तक तो साइडवेज एक्शन था, साइडवेज टू बुलिश था, बट यहाँ पे ये डायरेक्टली 5,000 धीरे धीरे करके 38,000 हो चुका है, और ये 3,000 से 6,000 है। तो मेरा एग्जैक्टली मुझे शॉर्ट कवरिंग जो भी कुछ है बोलते हैं, मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकते, एग्जैक्टली जो पुट राइटिंग है वो मुझे यहाँ पे, और शॉर्ट कवरिंग जो भी कुछ है वो मुझे 1046 को बताया था। तो आपने अगर 954 को मिस किया तो आपको 1046 को तो लेना ही था, ठीक है। तो ये मेरा डेटा हो गया, 954 को मुझे बुलिश होना है। तो 954 को अगर मेरा प्राइस एक्शन देख रहा हो तो मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, तो आई विल डिसाइड एट 954। ये देखो 950 950 954, मतलब उसने भी ये ब्रेकआउट दे दिया, और ये मेरा लेवल है जो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर देखोगे तो लास्ट 3 दिन से मैं ये लेवल बोल रहा हूँ कि 15,050 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। तो जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है, वन कैन टेक द एंट्री, अगर आपको लेना है तो यू कैन टेक द ऑलवेज एटीएम, तो यू कैन सिलेक्ट 15,100 15,050 या 15,000, ये इन द मनी और एटीएम के बीच में ही आप प्राइस ले सकते हो। तो यू कैन सिलेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे 15,050 का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो भी कुछ है, फिर ये जो डेटा है ये हायर हाई देते जाएगा आपको, सच दैट आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए 15,134। तो यहाँ तक आप होल्ड रखोगे, फिर स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस जो भी कुछ है, ये मैंने एंट्री प्राइस आपको सिखा दिया, मतलब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है। फिर उनका स्टॉप लॉस जो भी कुछ हो मैं एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ। तो मुझे कब तक ये होल्ड रखना है, जब तक मेरा ओआई डेटा यहाँ पे देखो ना 1046 को तो शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो गया 1045 को। तो 1045 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1045 देखो ना, यहाँ पे एक्चुअली 1045 को शॉर्ट कवरिंग अगर आ गई है, तो 1045 यहाँ पे है 1045। तो यहाँ से आपको एक्चुअली बुलिश होना है,
ये जस्ट फिर से रिटेस्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे निगलेक्ट नहीं करना है ये सब प्राइस एक्शन। मतलब आपको ये मिनिमम ये टारगेट दिखे जाएगा, तो फिर वो पेशेंस लेवल, फिर वो डिसाइड कैसे करना है, वो आपको जो भी कुछ है वो लॉजिक, देखो ये यहाँ पे टच हो गया, वो लॉजिक आपको फिर सॉफ्टवेयर सिग्नल देता है कि सॉफ्टवेयर सिग्नल मेरे क्या बोल रहे हैं, ये बाय जोन में है क्या। सॉफ्टवेयर ने तो मॉर्निंग में मुझे बाय सिग्नल दे दिया था, यहाँ पे दिख रहा है, ये मॉर्निंग से बाय सिग्नल था और यहाँ पे कंटिन्यूअस रैली थी विदाउट ये, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है यहाँ पे, और अगेन वन कैन टेक द एंट्री यहाँ पे। दिस इज यूजफुल फॉर द सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स ऑल्सो। अगर आप बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे, कल के दिन की बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने लॉन्ग, बैंक निफ्टी में जनरली मैं 3 मिनट्स का टाइम यूज करता हूँ क्योंकि बहुत वोलाटाइल होता है। इनिशियली मॉर्निंग में ओनली वहां पे उसने बाय कॉल दिया था, तो फिर मैंने क्या किया था, अगर आप मेरा पेड ग्रुप देखोगे तो दिस इज माय पेड ग्रुप, मैंने मॉर्निंग में बैंक निफ्टी 34,000 का कॉल एट 350 दिया था बाय करने के लिए, स्टॉप लॉस 300, तभी प्राइस मेरा 270 चल रहा था। आप जाके चेक कर सकते हो 923 में थ्री मेरा प्राइस जो भी कुछ था वो 330 चल रहा था, सॉरी 320 330 चल रहा था, 30 पॉइंट्स बिलो था। और मैंने बोला था कि बाय एट 350, मतलब जब वो 350 आएगा तभी आपको बाय करना है, क्योंकि मेरे लेवल्स वैसे होते हैं, जैसे मैंने जस्ट डायल में था कि बाय अबाउ 817, तभी उसका कुछ प्राइस 810 चल रहा था, तो आपको बहुत एम्पल ऑफ टाइम मिलता है ऑर्डर बुक करने के लिए। तो 923 पे मैंने क्या डिसाइड किया होगा वो एक बार मैं बता देता हूँ। 923 मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे देखो, ये मेरे, इसने सॉफ्टवेयर ने तो मेरा बाय सिग्नल दे दिया था। प्राइस एक्शंस क्या बोल रहा था, मेरा प्राइस एक्शन क्या था, प्राइस एक्शन में मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, बराबर है, ये जो भी कुछ ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था मार्केट ने। दिस इज अ बेसिक बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन, बेसिक है ये, मतलब इसके एडवांस प्राइस एक्शन तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। ये मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो जनरली किया क्या था उसने, ये जो भी कुछ ट्रेंड लाइन था, पहले दिन तो उसने बस तुम्हें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दी, यहाँ पे शॉर्ट थे ऑलरेडी, और यहाँ पे ये जो भी कुछ ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया इसने। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद क्या किया इसने, यहाँ पे जस्ट टच किया, एंड टच करने के बाद जूम हुआ, ये जूम कहाँ तक जाने वाला था, ये लाइन तक। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल देखो, मैंने क्लियरली बोला था 34,150 के बाद जाएगा तो वो बूम होगा, जब ये यहाँ पे था, फिर उसने वो वहां पे ये हर्डल लिया, फिर से नीचे आया, फिर मेरा बाद में का एंट्री यहाँ पे था, और यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग रैली चालू हुई, जो शॉर्ट्स थे वो पूरे ट्रैप होने स्टार्ट हो गए यहाँ पे। तो फिर मैंने कैसे कॉल दिया था, मैंने मॉर्निंग में देख लिया कि भाई ये गैप अप ओपन हुआ है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया पहले ही कैंडल ने और उसके ऊपर गया, और फिर मेरा ओआई डेटा अगर आप देखोगे, तो ये ओआई डेटा पहले से ही स्ट्रॉन्ग बुलिश था, यहाँ पे देखो पहले दिन भी था, और गैप अप जैसे ही ओपन हुआ 925 930 के बाद, तो मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो मुझे लगा कि ये बुलिश देगा, ठीक है, और उसके बाद तो फिर ये एक्चुअल शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे से आना स्टार्ट हो गई 1155 से, मतलब 1155 1140 के यहाँ से तो सबको ही बुलिश होना था वहां पे। अगर आप 1145 1155 के बाद भी अगर आप पुट ले रहे हो, तो फिर आप तो लॉसेस में ही जाने वाले, देखो ये 1155, यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग रैली वाली स्टार्ट हुई, और तो भी प्राइस नीचे आई, इसका मतलब क्या है, ये भाई ये निकल रहे हैं जो ट्रैप हुए थे वो, और वो एग्जैक्टली एंट्री आपको कहाँ पे लेना था, ये 34,150 जाता है तो, ये जाता है तो फिर ये आगे आने वाले टारगेट आने वाले थे कहाँ तक, 34,700 तक। ये आपको यकीन नहीं होगा तो मैं एक बार आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने बोला था 1223 को ही मैंने मैसेज डाला था कि अबाउ 34,150 बैंक निफ्टी विल ब्लास्ट टिल 34,300 34,700, ये तीनों टारगेट उसने दे दिए। कितने बजे बोला था मैंने, 1223 को बोला था, 1223 मतलब ये देखो ये टाइम फ्रेम, क्योंकि ये तभी हर्डल ही था, तो आपको फिर एट दैट टाइम एक्शन के साथ, और बहुत सारे क्लाइंट ने लिया एक्शन, आपको एक्शन एक्चुअली ये कैंडल के बाद लेना चाहिए था, ये कैंडल के बाद डायरेक्टली ब्लास्ट हो गया 34,200 के बाद, और डायरेक्टली डॉट मैंने जो टारगेट दिए थे वहां पे, तो टारगेट मैच होते हैं। तो कल के लिए टारगेट्स क्या है, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट क्या है, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग ने। तो आप अगर आप जाके देखोगे तो कल हम लोग ने, मतलब मैंने यहाँ पे भी 34,700 का कॉल दिया था, जो मैंने 700 पे बोला था, यहाँ पे दिख रहा है ये 700 पे बोला था, और इसके टारगेट 830, इसने 1200 का हाई मारा, ठीक है,
सेम एज मैंने निफ्टी भी दिया था, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी मतलब कभी दिया था ये कॉल, मैंने ये कॉल दिया था मैंने जब ये ब्रेकआउट हुआ, तभी ये ब्रेकआउट हुआ, ये जब ब्रेकआउट हुआ 33,800 मेरे सॉफ्टवेयर सिग्नल पे, डेटा बुलिश है, सॉफ्टवेयर सिग्नल मेरा ये बोला है, प्राइस एक्शन, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके मिलता है। और फिर यहाँ पे देखिए, फिर ये यहाँ पे बुक हो गया, वन कैन टेक अगेन एंट्री जब भी मेरा सॉफ्टवेयर फिर से ये लॉन्ग यहाँ पे बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन कर रहा है, सॉफ्टवेयर का, प्राइस एक्शन का और ओवर डेटा का, देन आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअल बाद में नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे था। अभी सेम हम लोग बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है वीकली देखते हैं। ये वीकली कैंडल्स है, वीकली कैंडल्स में देखोगे तो ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन हुआ, ये देखो रे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल्स का ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने। इसको हम लोग NR7 नहीं बोल सकते एग्जैक्टली क्योंकि ये दो कैंडल डीप डाउन साइड था, बट लुक लाइक मुझे वो ऐसे NR7 टाइप दिख रहा है, नैरो रेंज 7 कैंडल जो होते हैं उसका ब्रेकआउट उसने दिया है विथ ह्यूज वॉल्यूम। तो मुझे ऐसा लगता है ये 35,500 के पहले तो रुकने वाला नहीं है बैंक निफ्टी, मतलब नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए। और ये कमिंग वीक के लिए ये टारगेट्स आने के लिए बैंक निफ्टी रेडी है 36,700 तक जाने के लिए कमिंग वीक के लिए, ये वीकली चार्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है और हमने भी लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये वीकली कैंडल का जो भी कुछ ब्रेकआउट है, तो नेक्स्ट वीक में मेरे टारगेट 35,000 फर्स्ट, 35,500 एंड 36,700, ये सब टारगेट्स के लिए हम लोग रेडी रहेंगे क्योंकि SBI का रिजल्ट भी काफी अच्छा आया हुआ है। अगर आप SBI के चार्ट देखोगे, SBI भी मैंने कुछ दिन पहले दिया था, ऑसम मनी इन दैट। यहाँ पे देखो कितने सारे दिन का कंसोलेशन उसने एक ही दिन में ब्रेकआउट दे दिया। ये जो था ये चैनल ब्रेकआउट है ना, इसका भी ये उसने पहले दिन ही दे दिया था ऑलरेडी। और आपको पता रहेगा तो मैंने एंट्री इस दिन लिया था, ये हैमर के बाद मैंने इस दिन एंट्री दिया था। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके देखो, ये बुलिश कैंडल था एंड वी बुक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हियर। यहाँ पे हम लोगों ने बुक किया, शायद मैंने यहाँ पे लिया था, ये हैमर जिस दिन बना था वो थोड़े दिन लॉस में भी था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया, बट अगर कल रखता तो वो काफी अच्छा था। बट मेरे लिए ये टारगेट 420 है, ठीक है। ये 420 इमीडिएट बेसिस में, 420 425 430 तक भी जा सकता है कल के दिन में, एक दो दिन में, क्योंकि ये पूरा रेंज ब्रेकआउट कर दिया है उसने, ठीक है। ये रिट्रेस होने आया था और रिट्रेस होके इसने यहाँ पे पूरा ये रेंज ब्रेकआउट का दे दिया। तो SBI बहुत स्ट्रांग है, HDFC बैंक सारे स्ट्रांग है, इसके लिए फिर ये बहुत बड़ा बुलिश एक्शन है। तो ये बुलिश एक्शन को मतलब कल भी बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट्स मूवमेंट दिया, बट किसने कैप्चर किया, क्योंकि एक इमोशंस आ जाते हैं ना, हम लोग हमेशा बाय सेल करते हैं, बट एक इमोशनल ट्रेडिंग के लिए फिर हम लोगों ने फिर एक इसको अल्गो में कन्वर्ट किया है। फिर अल्गो क्या किया है, ये जो 5 मिनट में, कल हम लोग शॉर्ट में थे, ट्रस्ट में शॉर्ट में थे, 2000 के प्रॉफिट में थे, जैसे ये गैप अप हुआ वी आर इन द लॉस ऑफ 7,000 रुपीज। कितना लॉस ऑफ 7,000, बट पेशेंस है ना, अपना सिस्टम बोल रहा है। फिर इसने यहाँ पे ये बाय लिया, जैसे ये लॉन्ग आया इसने ये बाय लिया, जैसे ये दोनों ग्रीन कैंडल बन गए, ग्रीन सिग्नल बन गया, यहाँ पे इसने बाय किया और अब तक ये होल्ड में है। इसके मैं अगर प्रूफ आपको बताना चाहूँ तो मैं टेलीग्राम पे लेके जाता हूँ एक बार। ये देखो ये स्क्रीनशॉट है, ये जिनके भी सब टोटल 17,000, बट ये एंड में क्लोजिंग 22,000 तक दिया था, उसके पहले ही मैंने ये सारे भेज दिए। देखो सबके फ्यूचर्स, ये बहुत जन के स्क्रीनशॉट है। अपने बैंक निफ्टी फ्यूचर में कुछ 30 मेंबर्स है, ऑल 30 मेंबर्स ने होल्ड रखा है, कल मैंने किसी को एग्जिट करने नहीं दिया। यहाँ पे दिख रहा है ये फाइनल, ये मैंने बोला था, ये देखो ये 22,000 का स्क्रीनशॉट है, ये फाइनल है, मतलब 20,500 के हम लोग प्रॉफिट में थे, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉफिट है और अभी भी हम लोगों ने होल्ड रखा है क्योंकि कल फिर से गैप अप लग रहा है, तो वी कैन होल्ड टिल एटलीस्ट, अभी ये मैं होल्ड रखूंगा जब तक ये लाइन मेरा रेड नहीं देता, तब तक मैं इसको होल्ड रखूंगा मेरे इसमें मैनुअली। एटलीस्ट मैं बुक तभी करूंगा जब ये रेड होगा तभी, या ये अभी ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस काफी है, तो ये जब भी रिट्रेस होके फिर से एक बड़ा प्रॉफिट जंप देगा गैप अप होके, तभी हम लोग एग्जिट करेंगे। तो ये ऐसे अल्गो ट्रेडिंग आपको अगर सीखना है, जानना है क्या प्रोडक्ट्स है, तो आज ही 22 को ही मेरा वेबिनार है 10 o'clock को, आप ज्वाइन कर सकते। अगर आपने मिस किया तो मैं उसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।